फ़िलहाल तो मैं अपने एनजीओ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जिसका नाम है महिला उत्पीड़न विरोधी एवं विकास समिति, जो कि रांची की ही समिति है, संस्था है। और जैसा कि आपने महिला उत्पीड़न नाम सुना है, तो उसमें आप ये भी नाम सुन लें कि उसमें विकास समिति भी है, जिसमें केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, जबकि पुरुषों के लिए भी काम किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और वो आते हैं संस्था में, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी तकलीफ़ों को लेकर आते हैं और समिति उसका समाधान भी करती है। क्योंकि मैं समिति में लीगल एडवाइज़र हूँ, मैं बता दूँ आप सभी को। तो लीगल एडवाइज़र होने की वजह से मुझे लोगों की सहायता को ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है कि लोग अपने तकलीफ़ों को लेकर आएँ और उसका समाधान हो। बाकायदा कोशिश तो ये रहती है मेरी कि उनको कोर्ट तक ना जाना पड़े, बट कोर्ट भी जाना पड़े तो वो वहाँ जाकर तकलीफ़ों को ना झेलें, उनको सही मार्गदर्शन मिले। ये एनजीओ की तरफ से मैं खुद काम करती हूँ। अब मैं यदि बात करूँ एनजीओ ने 2025 में क्या किया है, तो जैसा कि अब ये समिति की 40 साल पूरे हो गए हैं, 40 साल, और अभी मार्च में इसके 41 साल हो जाएंगे। तो इतनी पुरानी समिति कई सालों से काम कर रही है, कई लोग इसमें जुड़े हैं, मिनिमम अभी तो 150-200 लोग तो अभी ही समिति में हैं, और वो कई तरह से काम कर रहे हैं, समिति को समर्थन भी देते हैं, समिति काम करती है उस पर। और महिलाओं के लिए खासकर है, मैं इस पे ये नहीं बोलूँगी कि हाँ पुरुषों के लिए करते हैं तो, लेकिन खासकर तो महिलाओं के लिए ही है, बट पुरुषों को उसमें इग्नोर नहीं किया जाता है। 2025 में इन्होंने कई ऐसे लोग हैं जो निर्धन हैं, बहुत नीचे तबके के हैं, जिनको शायद कहीं और से मदद ना मिल पाए, उनके परिवार से, समाज से, उनको समिति ने मदद की है और समिति उनको ऊपर भी उठा रही है। ये तो 2025 की बात रही। अब 2026 में तो समिति अपने जहाँ तक मुझे लगता है कि अपने नए संविधान के साथ बहुत अच्छा कार्य करने वाली है। नए संविधान का मतलब ये नहीं कि वो अपने सारे नियमों को बदल देगी और नए लेकर आएगी, हाँ उसमें कुछ बदलाव समिति ज़रूर करेगी, ताकि जो अभी नई जनरेशन आई है, नए जनरेशन को नए वर्ष की उत्साह के साथ नई चीज़ें मिल पाए, उसमें समिति काम करेगी। और उसमें मेरा सहयोग पूरा रहेगा समिति को, जैसा अब तक मिलता आया है। और आगे मैं जितना भी प्रयास कर पाऊँ कि मैं समिति को लीगल तौर पे मदद कर पाऊँ, मैं अपने ओर से तो बिल्कुल करूँगी। समिति की अभी अध्यक्ष हैं लक्ष्मी दीदी, ठीक है, आप उनका पूरा नाम आप जानते ही होंगे, लेकिन लक्ष्मी दीदी खुद एक बहुत सुलझी हुई पर्सनालिटी हैं जो कि सेवा में ही रहती है। तो नई पीढ़ी को समिति की ओर से, मैं एडवोकेट के तौर पे नहीं आपको संदेश दूंगी, मैं समिति और एनजीओ के तरफ से मैं आपको संदेश देना चाहूँगी कि नए साल में 2026 में आपके जीवन में कुछ ऐसे विचारों को लाए जो सेवा से जुड़ी हुई हों, जो लोगों को सेवा के तौर पर राव आए। आप उसको किसी भी लाभ या हानि पे नहीं देखें, वो आपकी प्रॉफिट लॉस, जो आप सोचते हैं कि नहीं मुझे क्या प्रॉफिट होगा, नहीं, आपको प्रॉफिट ना भी हो तो आपके कर्म का प्रॉफिट जरूर हो जाए। आपके कर्म अच्छे हो जाएं, आप सेवा कीजिए। और ये सेवा मत सोचिएगा कि हाँ मेरे पास वृद्धाश्रम नहीं है, मेरे पास कोई अनाथालय नहीं है, मैं किसको जाके सेवा करूं। यदि रोड चलते लोगों को आप एक गिलास पानी भी दे देते हैं, यदि उनको ज़रूरत है आगे बढ़कर, तो वो भी सेवा का भाव आता है। जैसे मैं बता दूं, गुरुद्वारा के आसपास यदि आप लोग कहीं पे रहते हो, तो गुरुद्वारा में कई ऐसे लोग हैं जो शायद मर्सिडीज़ और फरारी में घूम रहे होते हैं, बट वहाँ पे सेवा देते हैं, एक चप्पल उठाने का भी काम करते हैं, पानी पिलाने का काम करते हैं। आप ऐसी ऐसी चीज़ें करें, निस्वार्थ भाव से जाएं, जहाँ भी मौका मिले वहाँ पे करें, लेकिन हाँ उस समय मन का जो विचार है वह बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये हमारी समिति की तरफ से संदेश है। और ये 26 आपका बहुत ज़्यादा मंगलमय हो। मंगलमय आपके सोच और विचार से होगा, बिना आपके सोच के तो मंगलमय नहीं होने वाला है। तो मंगलमय आपको खुद करना होगा। जीवन को सरल बना लीजिए। कितनी भी बाधाएं हैं, कितनी भी तकलीफ है, वो तो रहेंगी ही। मैं कभी नहीं बोल रही हूँ कि वो आपके जीवन से चली जाएंगी, नहीं मैं ये कर दूंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उसको सरल बनाकर कीजिएगा तो आपका जीवन आसान हो जाएगा।
जोहार झारखंड। नए पीढ़ी के युवाओं के, खास करके महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहिए मैम? देखिए, मैं खुद एक महिला हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि समाज केवल महिलाओं से नहीं चलता है। महिलाओं को ना एक वरदान है। अभी क्या है कि महिलाएं घर भी चला रही हैं, ठीक है, जननी भी हैं, और महिलाएं मतलब बाहर भी काम कर रही हैं, तो ये तो उनके लिए बोनस है। नहीं तो घर का काम यदि जैसे हम लोगों को बहुत छोटा लगता है, लेकिन सुबह 4 बजे से, नहीं तो मैं 6 बजे से भी मान लूँ, रात के 10 बजे तक यदि कंटिन्यू लोगों की 1 गिलास पानी की भी ज़रूरत है ना, वो महिलाएं पूरी करती हैं और घर का बाहर का काम कर रही हैं, और पुरुष भी कर रहे हैं। तो मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपने जब ओवर टाइम वर्क चुन लिया है, ठीक है, तो उसको एज अ फ्रस्ट्रेशन ना ले, उसको आपने खुद चूज किया है, इस बात को स्वीकार आप कर लें, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से अपने काम को, अपने घर के काम को, परिवार को बैलेंस कर पाएंगे। थोड़ी उतार चढ़ाव तो आएंगी, उस उतार चढ़ाव को आपको देखना होगा कि समय को कैसे मैनेज करें। समय थोड़ा मैनेज करना होगा, रील्स से थोड़ा दूर रहें। हाँ, रील्स भी बुरी नहीं है जब वो रील्स आप अच्छे बातों का देख रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप अपने टेक्नोलॉजी को किस तौर पे ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग मैम, करें। आप एक युवा हैं और युवा एक महिला भी हैं और एक एडवोकेट भी है। दूसरी बात क्या है कि आज नया साल आने वाला है और कहीं न कहीं युवा पीढ़ी जो है नए साल की उमंग में कहीं कहीं ना कुछ गलतियां कर देते हैं, उसके लिए क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, जैसा कि मैं एक बार पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ कि गलतियां करना बुरा नहीं होता है, ठीक है, और ना ही उसका गिल्ट को आप लेकर चले। आप गलतियां करें, जानबूझकर नहीं करें। अब जाकर आप कल 1 तारीख है, जैसा कि आज हम लोग साल के अंतिम दिन में बात कर रहे हैं, कल 1 तारीख है और आपने की आज नई शुरुआत, हम लोग खुल के ज़िंदगी जीना। खुल के ज़िंदगी जीने का मतलब क्या होता है कि आप जा कर के सुट्टा लगा रहे हैं, आप जा कर के दारू पी रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि खुलकर ज़िंदगी जीना है। खुलकर ज़िंदगी जीना मतलब अच्छे विचारों के साथ जीना, अच्छी चीज़ों के साथ जीना, आपकी हेल्दी लाइफ। आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आपका दिमाग स्वस्थ नहीं रहेगा, और दिमाग और शरीर दोनों एक दूसरे के पहलू ही हैं। आपका दिमाग ही आपके शरीर को सपोर्ट करता है, तो आप उसको अच्छे से करें। तो जो युवा पीढ़ी के लिए संदेश यदि मैं देना चाहूँ कि आप क्या करना चाहते हैं, तो गलतियाँ करें, लेकिन उन गलतियों से सीखें। उस गलतियों के गिल्ट में मत रहें कि आपने गिल्ट पाल लिया है कि नहीं, मैंने ये गलती कर दी, मेरी वजह से उसके साथ ये हो गया, मेरी वजह से किसी के साथ ये हो गया। लेकिन उस गलतियों को शिक्षा के तौर पे आगे बढ़ाएं कि नहीं, ये गलती दोबारा नहीं होगी, और उस गलती में जो मैंने किया उसको सुधारें ज़रूर। ऐसा नहीं है कि उसको वैसे ही छोड़ दें और फिर नई चीज़ों में हाथ लगाएं, उसको सुधार कर आगे बढ़ें, आपका जीवन और आसान हो जाएगा। नए साल की शुभकामना मैम। आज हम लोग वर्ष के, जैसा कि वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग, जैसा कि अभी लोग मानते हैं ना, ये यूट्यूब थोड़ा सा मैं बताऊंगी पहले, और शुभकामनाओं से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि यूट्यूब के माध्यम से ना अभी ये धर्म को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा परिवर्तन ले आए हैं। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, तो एक अंग्रेजों का ही देन बोलिए, ये कैलेंडर हम लोगों को एक ऐसा दौर पे ले आया है कि इस पूरा का पूरा ये हम लोग धर्म को भुलाकर 1 तारीख को नववर्ष मनाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत कम लोगों को पता है कि 1 तारीख को केवल न्यू ईयर नहीं होता है, 1 तारीख को वर्ल्ड यूनिटी डे भी है। तो वर्ल्ड यूनिटी डे के दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या है? तो जो धर्म को मान करके कि नहीं हम लोग 1 तारीख को नववर्ष नहीं मानेंगे, वो ये मान ले कि वो वर्ल्ड यूनिटी डे है, और मानव की एकता से बड़ी कुछ नहीं होती है। तो आज मैं वर्ष के अंतिम दिन पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आज और कल का जो पहला दिन है वो आपका इतना ज़्यादा मंगलमय हो, इतना ज़्यादा स्वास्थ्य से भरा हुआ हो कि वो ऊर्जा आप कल के बाद पूरे 2026 तक लेकर आएँ। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 आपका बहुत अच्छा बीते। ऐसा नहीं है कि मुसीबतें नहीं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, यदि आप उसको बहुत सरल रूप से उसका समाधान करते हैं, नहीं तो आप उसको फेस भी करते हैं ना, वही मंगलकारी होता है। मंगलकारी का मतलब ये नहीं होता है कि आपके जीवन में समस्याएं ना आए, लेकिन उसका समाधान आप जब कर पाते हैं ना, वही जीवन मंगलकारी होता है, वही आपकी शिक्षा का सही रूप प्रदर्शित करता है। तो सबको बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। अपना परिचय।
मैं शिखा सोनल, एडवोकेट ऑफ रांची, झारखंड हाई कोर्ट ऑफ रांची, मैं यहाँ की एडवोकेट हूँ और आशा करूँगी कि ऐसी अच्छी अच्छी बातों के साथ मैं हमेशा आप लोगों से मिलते रहूँ और कई ऐसे काम जो मैं NGO की तरफ से आप लोगों के साथ करूँगी। धन्यवाद।